हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं लास्ट वीक हमने क्या एनालिसिस किया था, इस वीक मार्केट्स का व्यू क्या है। तो अगर आप देखोगे लास्ट वीक के एनालिसिस में हमने बोला था मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग और बैंक्स रेडी टू आउट परफॉर्म। यू कैन सी दिस वीडियो 5 दिन पहले हमने डाला था। उसके 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने बोला था मार्केट्स एमिंग न्यू हाई। एंड एग्जैक्टली जब डाउन ट्रेंड था, एवरीथिंग वाज इन डाउन ट्रेंड, स्मॉल कैप्स डाउन ट्रेंड में थे, तब हमने ये 2 वीक पहले ये वीडियो डाला था जहां पे हमने बोला था कि यहाँ से मार्केट्स रिवर्स हो सकता है। साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल आप देख लेना। ये जिस दिन वीडियो शूट किया था उसके नेक्स्ट डे से मार्केट्स में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला था। तो ओवरऑल मार्केट इज वेरी काइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू बो इन फ्रंट ऑफ अ स्टॉक मार्केट एंड या सो ऑलवेज रिमेंबर मार्केट इज सुप्रीम। सो एनालिसिस करते जाओ, बट जो स्क्रीन पे दिखता है उसी के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, एनीवे सो दिस इज जस्ट टू स्टार्ट विथ। तो अगेन अ डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है ये ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। So let's look at what will happen this week after a successful prediction of a last week. So एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। कल जो मार्केट्स में मूवमेंट आया, अगर आप बैंक्स में देखोगे तो अराउंड 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाइंग था बाय एंड ऑफ द डे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10,000 के आसपास था, यहाँ पे 12,000, और लास्ट के 45 मिनट्स में, मतलब 30 मिनट्स का ये कैंडल है, 30 मिनट्स का है, ये 15 मिनट्स का है। तो वन वन 1 आवर 15 मिनट्स। सो इफ यू आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो हम हमेशा बोलते हैं कि अगर थ्रेशोल्ड 8,000 9,000 के अबाउ जाता है तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो आप एक देख सकते हो बड़ा मूवमेंटम यहाँ पे व्हाइट लाइंस का जमावड़ा प्लस सिंगल पिन फॉर्मेशन। सो बैंक निफ्टी काफी बुलिश है। अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी काफी ऊपर जा चुका है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो गाइज आप मतलब व्हाट आई कैन से, आप एक जल्दबाजी कर रहे हो। राइड द ट्रेंड, दैट्स व्हाट आई कैन से राइट नाउ। ट्रेंड को राइड करो जब तक ये लेवल्स 48,300 के नीचे मार्केट्स नहीं जाएगा। सो थोड़ा सा और नीचे, मतलब इन सेंस थोड़ा सा 50 एक पॉइंट, क्योंकि हम एक लॉन्ग ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं। वी आर लुकिंग अराउंड 1500 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। तो डेफिनेटली 48,200 के आसपास एक स्टॉप लगा के एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर किया जा सकता है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी काफी बुलिश है। हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था एचडीएफसी बैंक। आप देख सकते हो व्हाट अ मूव इन एचडीएफसी बैंक। आप देख सकते हो हमने जो जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, लाइक एसबीआई, एक अच्छा खासा मूवमेंटम देखने को मिला। सो एक ओवरऑल ऑल द स्टॉक्स दैट वी डिस्कस्ड लास्ट वीक एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ क्लोज हुए थे। नाउ आई एम हैविंग अ वेरी गुड व्यू ऑन बजाज फाइनेंस, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक अच्छे रैली के बाद एक एक जगह पे साइडवेज कर रहा है, और यहाँ पे 7175 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो वो सपोर्ट के आसपास बजाज फाइनेंस अभी ट्रेड कर रहा है। सो अगर ये वीक का लास्ट वीक का जो हाई है, अगर बजाज फाइनेंस क्रॉस करता है तो मे बी बजाज फाइनेंस इज रेडी फॉर अ ऑल टाइम हाई सूनर। ओके, सो दैट्स द व्यू ऑन बजाज फाइनेंस and the stocks that we discussed last time. Okay, so let's look at the our normal weekly analysis that we do. So let's go with Nifty first. So Nifty डेफिनेटली बुलिश है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था पिंक लाइन के आसपास था, यहाँ से फास्ट मूवमेंटम मिलना चाहिए। तो एक पॉज मिल रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास, लेकिन एक एक अच्छा कैंडल मिल रहा है। तो अगर ये कैंडल को फॉलो थ्रू मिलता है तो निफ्टी 23,000 के आसपास डेफिनेटली जाएगा। अभी अभी मतलब देर इज नो रेजिस्टेंस। सो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस मार्केट जा सकता है। तो अभी अभी आई विल नॉट गो फॉर एनी शॉर्ट ट्रेडिंग। डेफिनेटली 22,300 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। देन वी हैव अ सपोर्ट जोन, ये अगर आप ब्लैक लाइन ड्रॉ कर 22,209 के आसपास जो लाइन ड्रॉ की है, ये ब्लैक लाइन, दिस विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। सो अगेन लास्ट वीक अपना व्यू फिर भी बुलिश था। एंड हमारा व्यू ये भी था कि बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म। सो निफ्टी ने देखो आउट परफॉर्म नहीं किया है। निफ्टी भी बुलिश है बट नॉट आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी ने ही किया है। सो definitely keep an eye on nifty, but I will more be trading into the bank nifty or looking into the opportunities into the bank nifty. but definitely अगर all time high के above ये कैंडल को अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो एक बड़ा मूवमेंट निफ्टी में भी हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक। सो दैट्स द निफ्टी गाइज। पॉज है।
लास्ट वीक हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था, एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ दिख रहा था। अगर आप देखोगे लो भी उसी ट्रेंड लाइन के आसपास बनाया है, और अराउंड आई थिंक अराउंड 1000 पॉइंट्स 1200 पॉइंट्स का ये कैंडल है। इफ आई सी द लो 47580 और हाई है 48275, सो अराउंड 1300 पॉइंट्स का ये कैंडल दिख रहा है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो एक अच्छा खासा सेटअप अभी बैंक निफ्टी में है। एंड अगर ये सेटअप ये वीक को फॉलो थ्रू मिलता है तो सूनर, मे बी नॉट नेक्स्ट वीक बट सूनर 50,000 देखने को मिल सकता है। वी डोंट नो, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बाइंग दिखाया, काफी बड़ा बाइंग दिख रहा है इनटू द बैंक्स। सो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी में पॉसिबल है, तो कीप एन आई ऑन बैंक निफ्टी। अभी जल्दबाजी मत करो कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर अभी काफी बढ़ चुका है तो हम रिवर्स मारेंगे, शॉर्ट मारेंगे, तो डोंट डू दैट। डेफिनेटली ये हो सकता है कि जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो थोड़ा सा जिटरी हो जाएगा, जैसे अभी निफ्टी जिटरी है ऑल टाइम हाई के आसपास। सो थोड़ा सा जिटरनेस दिखा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। या दूसरा पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट शार्प अप मूव। सो दो ही पॉसिबिलिटीज है फॉर बैंक निफ्टी फॉर द नेक्स्ट वीक। तो देखते हैं which one will go on, but definitely the view is bullish, and we will look for the bullish entries into the smaller time frames and on our market profile system. So ज्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं गाइस, क्योंकि अभी मार्केट्स ने एक ट्रेंड पकड़ा है तो हमें जस्ट कैच करना है, हमें अभी ये मिस नहीं करना है। दैट्स द पॉइंट, एंड यही मुझे आपको बताना है। अगर आप बाकी इंडाइसेस की बात करोगे तो सबसे पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं। इफ यू रिमेंबर लास्ट वीक मैंने बोला था सिल्वर कैन शो अ वेरी बिग मोमेंटम। अगर आप देखोगे तो सिल्वर में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था, जैसे ही ये लेवल ब्रीच हुआ 80,000 81,000 के आसपास गया है। अभी ये 84 टू 85,000 जाएगा सिल्वर, हाई चांसेस है। दिस इज अ ब्रेकआउट, लॉन्ग ब्रेकआउट, लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अगर आप देखोगे तो ये जून 20 में जो हाई बनाया था 27 जुलाई, एंड अभी 4 इयर्स के बाद ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ये ब्रेकआउट काफी तगड़ा रहेगा। मिनिमम 66,000, सो 12,000 के आसपास का लेवल्स यहाँ पे मिलना चाहिए, बट मेरा पहला टारगेट रहेगा अराउंड 83 टू 84,000। उसके बाद वी विल सी हाउ वेयर इट सस्टेन, एंड उसके हिसाब से वी विल टेक अ नेक्स्ट ट्रेड, बट डेफिनेटली एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है। अगेन एवरीबॉडी विल आस्क व्हाट इज द स्टॉप लॉस, सो डेफिनेटली स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि हम एक बड़े लेवल के लिए बात कर रहे हैं, तो अराउंड 75,000 के आसपास एक स्टॉप लॉस अभी रखना चाहिए आइडली, बट वो काफी बड़ा है। तो इंट्राडे में स्टॉप लॉस लेके इंट्राडे में एंट्रीज कर सकते हो, या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हो तो अराउंड 78,000 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो एनालिसिस किया रहेगा तो गोल्ड सिमिलर व्यू मैंने बोला था कि गाइस ये नहीं रुकने वाला, इट इज गोना गो, सो आइदर आप 70,000 गोल्ड में इजीली देख रहे हो। If you still have a doubts, look at my video, but overall, markets has given a lot in last 1 week. So तुम्हें earn करने के लिए everyday trade करने की जरूरत नहीं है, every move capture करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने trend capture किया and you are at a right position with a right position sizing, you can earn huge amount of money in 1 week। तुम्हें तुम्हें हर वीक, हर 15 मिनट, हर 5 मिनट में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड पकड़ो, ट्रेंड समझो, मार्केट्स की पोजीशनिंग समझो, एंड उसके हिसाब से आप अपना पोजीशन साइजिंग लो। यही चीज अगर आप जिन्हें जैन फेब मार्च में किया रहता तो आपको अगर पोजीशन साइजिंग बड़ा रहता तो हाई चांसेस थे कि लॉस हो सकता था। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है, आपको नगेट्स पता है, ये जो वीडियो मैंने डाला था अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको समझ में आएगा कि कब मार्केट्स में क्वांटिटीज बढ़ानी होती है, कब मार्केट्स में क्वांटिटीज छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड करना होता है। एंड ये वीडियो में हमने दिया था कि सिग्निफिकेंस है, ट्रेंड रिवर्सल के साइंस दिख रहे हैं, एंड उसी टाइम पे वहां से अगर आपने लॉन्ग किया रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में अराउंड 500-600 पॉइंट्स का मूव मिला, बैंक निफ्टी में अराउंड 1500 टू 1800 पॉइंट्स का मूव मिला, और मिड कैप निफ्टी में तो 1000 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिला। So guys, this is how you should do the analysis and trading. ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डाउ डाउ थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, क्योंकि यू नो एक अच्छा खासा बुलिश रहा था, लेकिन ये जो बॉलिंजर बैंड्स देख रहे हो आप नीचे के साइड पे जा रहे थे, ये ऊपर के साइड पे, तो और एक पिंक लाइन के आसपास टेस्ट काफी दिनों से पेंडिंग था, तो आज डाउन है पिंक लाइन के आसपास, ये वीक में पिंक लाइन को टेस्ट किया है। सो अभी डेफिनेटली एक एक पीआरडी सेटअप दिख रहा है मुझे डाउ में,
बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन और होने के चांसेस है इन द डाउ. सो विल वेट एंड वॉच ऑन द डाउ. अगेन ऑल दिस एस एन पी एज वेल एज नैस्डैक, इस सब में थोड़ा कंसोलिडेशन के चांसेस दिख रहे हैं. नैस्डैक ने अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली पिंक लाइन के आसपास सपोर्ट लिया है, वहां से बाउंस बैक कर रहा है. एस&पी में पिंक लाइन अभी काफी नीचे है, और डाउ में जो पिंक लाइन है वो उसको टच करके फिर से डाउ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. तो आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स आर इन अ गुड मूड. दे आर नॉट, मतलब वो काफी गिरेंगे ऐसा कोई सिनारियो नहीं दिख रहा है. एंड यू नो इंडियन मार्केट्स आर काइंड ऑफ अ बुलिश. सो एक अच्छा खासा मोमेंटम है अनटिल अनलेस कोई बैड न्यूज मार्केट्स में आता है, तभी कुछ होगा. बट मतलब बैड न्यूज भी चार्ट्स तो नहीं दिखा रहा है. देखते हैं इंट्राडे या एवरीडे के एनालिसिस में कहीं हमें कुछ देखने को मिलता है क्या. बट फॉर मी फॉर नाउ देयर आर नो साइंस ऑफ रिवर्सल इन एनी ऑफ द मार्केट्स. अभी डेफिनेटली थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर साइडवेज जा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में काफी बड़ा मोमेंटम आ चुका है, तो थोड़ा सा साइडवेज जाने की चांसेस है. बट मोमेंटम अभी भी अप ट्रेंड में है इनटू द कमोडिटीज. सो गोल्ड एंड सिल्वर आर स्टिल इनटू द अप ट्रेंड. सो अगर आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, और अगर आप बेचने की सोच रहे हो, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट मत बेचो, क्योंकि इस नीचे में स्टॉप लॉस छोटी जगह पे है, एंड आपको और गेन डेफिनेटली मिल सकता है. अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरे कोई भी एडवाइसेस को आप फॉलो मत करो. मैं जस्ट आपको जो बता रहा हूँ वो जो मुझे चार्ट्स पे दिख रहा है, ठीक है. अगर आप बिटकॉइन का एनालिसिस करोगे तो एक पीआरडी सेटअप दिख रहा है ऑन द वीकली बेसिस. बट आई थिंक ये बिटकॉइन का वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो हमें वेट करना पड़ेगा. अगर ये क्लोज होता है तो एक एक अच्छा खासा पीआरडी सेटअप है, तो एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है. डेफिनेटली अभी मार्केट्स के लिए रेजिस्टेंस है. ये जो लेटेस्ट हाई बना था 74,415 का, अगर 74,415 क्लोज करता है तो मे बी 80,000 के आसपास बिटकॉइन जाने की जाने का दमखम रखता है. बट या अभी थोड़ा सा साइडवेज है, क्योंकि एक बड़ा रैली रैली के बाद साइडवेज मोमेंटम, ये एक एक ये होता है. तो ये चीज आप ध्यान रखो कि ये साइडवेज मोमेंटम है, ठीक है. तो अभी ये हुआ. एक दो स्टॉक स्पेसिफिक बातें कर लेते हैं. मतलब हमने ओवरऑल तो डिस्कस कर लिया, बट आई थिंक व्हाट आई एम लुकिंग फॉर नेक्स्ट वीक ऑन माय रडार, एज आई टोल्ड यू, और नॉट नेक्स्ट वीक, मे बी इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इज डेफिनेटली बजाज फाइनेंस. एज आई डिस्कस्ड, आई एम रियली लुकिंग एट सम बिगर मूव हियर. ओनली थिंग आई एम वेटिंग फॉर इज इस वीक का अगर हाई बजाज फाइनेंस क्रॉस कर देता है, तो एक बड़ा मूव बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगा. गाइज ये मेरा लिस्ट है, मैं इसी स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ मोस्टली, और इसी स्टॉक्स को एनालिसिस करता हूँ. तो दिस इज माय लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, एंड वो मेरा एक एक मतलब मेरे जो स्टॉक्स होते हैं वो हर बार उसी उसी लाइन में होते हैं. मेरे को आई लाइक दिस काइंड ऑफ सिमेट्री, सो इन दैट वे. सो बजाज फाइनेंस एक काफी अच्छे लो लेवल पे है, एक बड़ा शार्प मोमेंटम हम देख सकते हैं. और गाइज ये चीज याद रखो, इस बार अगर बजाज फाइनेंस 8,000 के ऊपर सस्टेन करने लगा, तो देन 10,000 ही आ सकता है. बजाज फाइनेंस विल नॉट वेट टिल 10,000. सो ये चीज आप ध्यान रखना. अगर आप पोजिशनल, आप ट्रेडर्स हो, आप सॉरी आप इन्वेस्टर्स हो, तो बजाज फाइनेंस आपके लिए एक अच्छा खासा सेटअप लेके आया है. सो वेट एंड वॉच करो, एंड बजाज फाइनेंस कैश में आप बाय करके रख सकते हो इन योर पोर्टफोलियो. अगेन वन स्टॉक टाटा स्टील, कीप एन आई 170 175 के टारगेट्स आपको इजीली दिखा सकता है, ठीक है. वन मोर स्टॉक्स ऑन माय रडार इज कैनरा बैंक. इट्स डूइंग रियली वेल. आई थिंक 630 640 के टारगेट्स सूनर इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है. मेरा फेवरेट आपको सबको पता है, दिस इज डूइंग रियली वेल. सो सूनर आप में इसमें न्यू हाई देखने को मिलेगा. एंड एसबीआई, सो आई थिंक एक एक एसबीआई में प्रॉब्लम है. ये 3 कैंडल्स है ना, मतलब ये कैनरा बैंक के लिए लागू होगा, क्योंकि ये फॉर ऑल द पीएसयूज, ये जो 3 कैंडल्स आप देख रहे हो ना, तो agree there was a fall, then 3 candles, but now it has to make a big candle. अगर ये स्मॉल स्मॉल कैंडल्स रहेंगे तो एक शार्प डिक्लाइन टिल पिंक लाइन आ सकता है मार्केट्स में. सो दैट्स वेयर आई एम जस्ट वरीड. सो ये एक थोड़ा सा ऐसा कोई एक बुलिश कैंडल मार्केट्स में देखने को मिलना चाहिए. सो दिस इज एनालिसिस. एचडीएफसी बैंक, आई थिंक लास्ट वीक हमने एग्जैक्टली बॉटम पे इसको कैच किया था. इफ यू गाइज हैव सीन माय वीडियोस, एंड doing pretty good. So I think 1550 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो 80 या 1600 के टारगेट्स यहाँ पे दिखा सकता है. एंड आई थिंक वन स्टॉक दैट yesterday द क्लोज दैट इट हैज वाज रियली नाइस क्लोज. सो अगर आप ये आईसीआईसीआई बैंक देखोगे, तो ये 4 बार पीआरडी बना चुका है अभी.
एंड देन यस्टरडे का जो इसका क्लोज था वो मुझे एक अच्छा लग रहा था, आई आई वाज लाइकिंग इट। सो ये मुझे एक अच्छा पैटर्न दिखने में दिख रहा है। ठीक है, सो वी नीड टू वेट एंड वॉच एक सर्टन लेवल के अबव। बट ये जो पैटर्न बना है यस्टरडे का, ये मेरे को बहुत पसंद है, बिकॉज दिस इज अ गुड पैटर्न टू लुक एट। यस, सो इस बार अगर ये 1100 के अबाउ सस्टेन करता है तो 1140 1130 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आई एम राइट नाउ टॉकिंग ऑल द बुलिशनेस गाइज इनटू द मार्केट्स। सो डोंट टेक मी रॉन्ग, मार्केट्स कल रिवर्स भी हो सकते हैं, कोई बैड न्यूज आया कुछ और कुछ हुआ तो। बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 6th of April, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ऑन द चार्ट्स, सीम्स लाइक यू नो मार्केट्स आर इन अ रियली बुल मार्क जोन। मार्केट्स एक बुल ग्रिप में आ चुके हैं, बेयर्स काफी पीछे रह गए अभी, एंड बुल्स विल ट्राई टू मेक लेट्स गेट लॉट्स ऑफ जूस नेक्स्ट वीक फ्रॉम द मार्केट्स, ये मेरा एनालिसिस बोल रहा है। overall we will see how the market behaves and what happens again guys। a disclaimer, थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो, बट आई थिंक आप लोगों को कुछ सीखने को मिला रहेगा। ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ गुड वीक अहेड इनटू द मार्केट्स, थैंक्स, बाय बाय।